नमस्कार, स्वागत है आपका। जिस तरह से हम अदाकारों को देखते हैं तो हमें शर्म आ जाती है कि ये किस तरह से जो है परिवार में इन लोगों को देखें, लेकिन जब जो जांच अधिकारियों के सामने एनसीबी के लिए जब जा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो है और जो भारतीय नारी का जो पहनावा होता उसमें देख करके बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमारे साथ जो है बॉलीवुड मामलों के जानकार श्री पवन त्यागी जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। वहाँ के जो नेता हैं संजय राउत जी, वो कहते हैं, संजय राउत और ये शिवसेना के लोग वो कह रहे हैं कि कहीं भी बनाओ फिल्म सिटी, लेकिन उसको चलाना मुश्किल है। नोएडा में शिफ्ट हो रही है, उत्तर प्रदेश शिफ्ट होने की बात जो है माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो इसमें दिक्कत क्या है? इनके क्यों तंज कस रहे हैं ये? देखिए, संजय राउत ने कहा कि बॉलीवुड आप शिफ्ट करके उत्तर प्रदेश में क्यों बनाते हो, कश्मीर में बनाओ। चलाना बहुत कठिन है, बनाना तो आसान है। तो संजय राउत या शिवसेना के जो लोग इस तरह का तंज कस रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में है, जो लगभग 2000 एकड़ में फैली हुई है। वहां पर आर्टिफिशियल एयरपोर्ट, आर्टिफिशियल स्टेशन, आर्टिफिशियल हॉस्पिटल वहां पर बने हुए हैं, और वो देश को सबसे ज़्यादा बढ़िया मूवी देने वाला है, जो बहुत बड़ा बिजनेस भी करती है। और ऐसी फिल्में वहां बनती हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, कलाकृतियों को भी दिखाती है। मंदिरों के दृश्य फिल्माए जाते हैं, पूजा पाठ के दृश्य फिल्माए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो साउथ की फिल्में बनती हैं उनमें यदि आप हीरोइनों की ड्रेस पे जाएंगे, हीरो की बात पे जाएंगे, तो वहां अभी भी वो रिवाल्वर, गोली, ढिशुम ढिशुम नहीं चलता है। प्रोफेशनल फरसा, खड़ग, तलवार, इस तरह के हमले, उस तरह की चीजें, क्लासिकल डांस, ये उन फिल्मों में डाला जाता है। आज भी साउथ का डांस पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां जो हीरोइनें हैं उनका चयन ही इसलिए होता है कि क्लासिकल डांस कितना जानती हैं आप। और आप देखिए कि सबसे बड़ी फिल्म सिटी साउथ की अगर वहां चल रही है, तब फिर वो चल रही है ना, इसी देश में है ना, तेलंगाना, विदेश में नहीं है। दूसरी बात आपको बता दूं कि ये जो कह रहे हैं तंज कसते हुए कि कश्मीर में बना लो, क्या मतलब है इससे? क्या कश्मीर भारत में नहीं है? वो पाकिस्तान में है। जो फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बन सकती है वो कश्मीर में भी बन सकती है। और कश्मीर में ही क्यों, मैं तो कह रहा हूं पीओके में बनेगी। चिंता मत करो, थोड़े दिन रुको, अभी मोदी जी लगे हैं उस अभियान में। तो फिल्म सिटी, यो तो योगी सरकार ने एक प्रपोजल दिया है, क्योंकि हिंदी भाषी फिल्में बनती हैं तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में बने। और पहले हमारे भारत में बनती ही थी। ताजमहल के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं, बहुत सारे गाने बने हैं। फिर आप ये देखिए कि आसपास का जो राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ के जो किले हैं, वहाँ के जो पहाड़ हैं, उन पहाड़ियों में दृश्य दर्शाए गए हैं। लेकिन अब एक फैशन चल गया, क्योंकि ड्रग चाहिए लोगों को, तो ड्रग तो भारत में इस तरह मिलेगी नहीं कि खुलेआम ले लो। उसको लेने के लिए विदेश में जाते हैं। वरना हमारे भारत में नदियां भी हैं, हमारे भारत में पहाड़ भी हैं, हमारे भारत में झीलें भी हैं, यहाँ मंदिर भी हैं, यहाँ बड़े बड़े वन भी हैं। जो चीज आपको फिल्मों में डालनी है, दृश्य फिल्माने हो, सब कुछ यहाँ है। नहीं है तो ड्रग नहीं है। तो ड्रग माफिया इस मूवी को पीछे से चला रहे थे और वो अपना पैसा कमा रहे थे, और आतंकी संगठनों को और पीएफआई संगठन जैसे लोगों को दे रहे थे ताकि देश को तोड़ा जा सके। देखिए, फिल्में बॉलीवुड में भी अच्छी बन सकती थी, लेकिन जब आप ड्रग पिएंगे, ड्रग पिलाएंगे, लोगों को नेपोटिज्म के नाम पर वहां परेशान करेंगे, फिर वहां लड़कियों को गलत नजर से देखा जाएगा, फिल्मों में काम देने के नाम पर उनका शारीरिक शोषण होगा। तो जब एक डायरेक्टर है या एक सीनियर व्यक्ति है, अगर वही गंदा है, उसकी नेचर गंदी है, उसकी सोच गंदी है, एक जूनियर लड़की जो अभी 17-18 साल की नई एक युवा आई है, जो उसकी बेटी या पोती जैसी उम्र की है, और वो उस पर नजर रख रहा है गलत दृष्टि से, तो वो क्या एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। और इसलिए ये गंदगी जो फैली है अंदर, ये उन लोगों के द्वारा फैली जिनके विचार गंदे हो गए। और विचार, जैसा कहते हैं, जैसा लेंगे आहार वैसा होगा विचार। तो आहार उनका क्या है? एमडीएम और सीबीडी ऑयल, ड्रग। ये जो ड्रग लेने वाले लोग हैं, इनके विचार ठीक हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक बार ड्रग ले ली, सुबह तक बेहोश पड़े हैं, फिर लगता है कि महिला साथ में, कुछ भी करो। ये जो इनके दिमाग में गंदगी आई है, वो गंदा लेने से आई है।
उत्तर प्रदेश में ये नहीं कहते कि उत्तर प्रदेश में जो बॉलीवुड के नाम पर, उसका नाम तो कुछ और ही रहेगा, फिल्म सिटी जो बनेगी, उस फिल्म सिटी में कहीं कोई लड़कियां जीन्स नहीं पहनेंगी या शॉर्ट नहीं पहनेंगी, ऐसा नहीं है। जो आज का कल्चर है, जो आज की बच्चों की पहनने की ड्रेस है, वो पहनेंगी, वैसे गाने भी फिल्माए जाएंगे, वैसे दृश्य भी फिल्माए जाएंगे। दोनों जगह में एक अंतर होगा कि जिस तरह से हमने देखा बॉलीवुड में, वहां मुंबई के अंदर यदि कोई लड़की अपनी कंप्लेंट लिखाने जाती है थाने में कि फला फला हीरो ने मुझे गलत नजर से देखा या मुझे गलत नजर से मेरे को परेशान किया, मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की, या कुछ भी नेपोटिज्म के नाम पर कोई कंप्लेंट लेके गई, वहां कोई सुनवाई नहीं होती। थोड़े दिन बाद पता लगता है कि वो लड़की गायब हो गई, यानी मर गई, उसका पता ही नहीं। तो उत्तर प्रदेश में कम से कम कानून व्यवस्था जो बेहतर है, इसको देखते हुए कहा जा सकता है, क्योंकि योगी जी अगर किसी विभाग को डायरेक्ट देखते हैं, डायरेक्ट नजर है योगी जी की कि जरा सा किसी शहर में कोई एक बात हो जाए, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि ट्वीट कर दे अगर कोई व्यक्ति, तो योगी जी ने पोर्टल भी बना रखा है, हेल्पलाइन नंबर भी है, उसके बावजूद यदि एक ट्वीट भी आ जाए योगी जी के पास, तुरंत एक्शन होता है उस पर। अब आप समझिए, एक प्रदेश जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और उसके मुखिया अगर एक ट्वीट पे तुरंत क्विक एक्शन ले सकते हैं, तो अब आप समझिए वो कितना निगरानी कर रहे होंगे कानून व्यवस्था की। दूसरी बात, वो उत्तर प्रदेश में अगर फिल्म सिटी शिफ्ट होती है तो खाली उत्तर प्रदेश को लाभ नहीं मिलेगा, इसके साथ ही सटी हुई दिल्ली, उसके साथ ही हरियाणा, उसके साथ ही लगा हुआ पंजाब, और आगे देखिए राजस्थान, एक तरफ मध्य प्रदेश, एक तरफ उत्तराखंड, इसी के इर्द गिर्द सारा है। अब उत्तराखंड अगर टच हो रहा है, हिमाचल यहां से पास है, तो आपके पास दृश्य फिल्माने के लिए बर्फ के पहाड़ भी हैं, सारा कुछ एक बड़ा पैकेज यहां है। और वहां क्या है, मुंबई में समुंदर है, वहां भी वन है, तो फिर ठीक है ना। भारत में जब 4 फिल्म इंडस्ट्री पहले से हैं, भाई बिहार की अलग है, बंगाल की अलग है, तो एक उत्तर प्रदेश में भी होने दो, क्या हर्ज है, इनको परेशानी क्यों है भाई? आप भी अपनी चलाओ, बढ़िया रहेगा, एक कंपटीशन रहेगा कि उत्तर प्रदेश वाली अच्छा काम कर रही है कि तेलंगाना वाली अच्छा काम कर रही है या बंगाल की फिल्म सिटी बढ़िया काम कर रही है। कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन का जमाना है, आप अपनी फिल्म बनाओ, हम अपनी बनाएंगे, और दोनों जगह दोनों जैसी बनाओ ना, तो देखेंगे। तो इसमें अगर शिवसेना इस तरह का तंज कसती है, वो गलत है। और अगर वो ये कहना चाहती है कि चलाना मुश्किल है, तो साहब आप ये मत भूलिए कि चलाने में ये गंदगी चलाना तो मुश्किल हो सकता है कि ड्रग बांटना मुश्किल हो, ड्रग माफियाओं से लिंक करके उनको पैसा पहुंचाने में दिक्कत आती हो, और वो चैटिंग ग्रुप बना करके उसको मैनेज करने में मुश्किल आती हो। लेकिन फिल्म मेकर जो है ना, वो फिल्म मेकर जब विदेश में जाकर के, जहां उनका कोई जान पहचान का नहीं है, ना उनका वहां घर है, ना वहां कोई हिंदी भाषी लोग हैं, जब विदेश में जाके शूटिंग कर सकते हैं और मूवी बना सकते हैं हिंदी की विदेश में जाके, तो भारत में क्यों नहीं बन सकती भाई? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बन सकती? और अगर वो डराने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब कश्मीर में तो आतंकवाद है, तो भूल जाओ संजय राउत जी, अब कश्मीर वो वाला कश्मीर नहीं रहा। अब वहां जितने शिकारा चलते हैं ना, उन पे भी तिरंगा लहराता है। और थोड़े दिन रुक जाओ, मैंने जैसा कहा, अक्साई चीन में एक फिल्म सिटी चलाएंगे और एक चलाएंगे पीओके में, बहुत बढ़िया दृश्य है वहां। तो अक्साई चीन में -डिग्री टेम्परेचर रहता है, बर्फ जमी रहती है 6 महीने, वहां भी दृश्य फिल्माए जाएंगे, आपकी मंशा पूरी होगी। लेकिन बौखलाओ मत और चैलेंज मत करो उत्तर प्रदेश के लोगों को, आप कोई भी चैलेंज मत करना, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसने सबसे ज्यादा रोजगार दिए हैं, सबसे ज्यादा कोरोना के काल में लोगों को राहत दी है। इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी जैसा योगी जी ने कंट्रोल किया है, उस कंट्रोल को, और आप देखिए लोगों को, मेरी तो आज ही बात हुई है मेरे अड़ोस पड़ोस में जिन लोगों को राशन मिलता है, मैं एक राशन की दुकान के बाहर खड़ा था, तो मेरे एक परिचित थे, वो ये कह रहे थे योगी जी ने इतना अनाज दे दिया है कि वो खाया भी नहीं जा रहा है। कहते हैं पहला बोरा खत्म नहीं होता, वो दूसरी गाड़ी आके लग जाती है कि आ जाओ जी राशन ले जाओ, गेहूं, चावल, चने की दाल, पता नहीं क्या क्या कह रहे जी, पहले कभी नहीं मिला, इतना दे रहे हैं। तो आप समझिए कि आप चैलेंज मत करिए। उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी बनेगी वो भी आप देखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत की नंबर 1, लेकिन एक बेहतरीन फिल्म सिटी। और देखिए घर हो या फिल्म सिटी हो, वो बनता किन से है,
वो बाउंड्री और दीवार और बिल्डिंग से नहीं होता है, व्यक्तियों से होता है। जिस तरह से एक अच्छा घर वो कैसा डिजाइन आपका बना है, कैसी ईंट दीवारें हैं, उससे नहीं होता, उसके अंदर रहने वाले व्यक्तियों से होता है। इसी तरह जो बेटर फिल्म सिटी है वो उसके अंदर काम करने वाले लोगों से पहचाना जाता है, अच्छा या बुरा। उत्तर प्रदेश में जब बनेगा, मैं कह रहा हूं कि योगी जी के सानिध्य में, ये जो मैंने 4-5 राज्यों के नाम आपको लिए, इन सब राज्यों की मिलीजुली संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के लोग भी होंगे उसमें, पंजाब के लोग भी होंगे उसमें, हरियाणा के लोग भी होंगे। और जब लोगों की निगरानी करने का मुखिया योगी जी जैसा हो, जो एक अपने आप में संत हैं, तो फिर इसमें कोई दो राय है नहीं कि वो भारत की नंबर 1 फिल्म सिटी बनेगी। बहुत अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे अपनी संस्कृति के लिए पहचाने जाते थे और उनके बेटे ने आज इस तरह से गर्त में डाल दिया कि पूरी की पूरी जो फिल्म सिटी है उसको बदलने की बात हो रही है, उसको शिफ्ट करने की बात हो रही है। कारण यह है कि उन्होंने वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने में वो फेल रहे हैं, इसलिए जो ये बात उठ रही है। अब लेकिन जब हमारे संस्कृति का ह्रास हो रहा है, आज जैसे वो फिल्म हीरोइनें जो है जिस तरह से जांच अधिकारियों के समक्ष जो है प्रस्तुत हो रही थी, तो हमें बहुत अच्छा सुकून महसूस हो रहा था। लेकिन जब हमें अपने परिवार के साथ जो है ये फिल्में देखने में जो है शर्म महसूस होती है, तब बात हुई है। और इसीलिए जो है ये फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश में, कश्मीर में, अक्साई चीज़ में बदलने की बात हो रही है। और शिवसेना के लोगों को इस तरह से घबराना नहीं चाहिए और बौखलाना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद।